पिछले 6 वर्षों में एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जिसने अपने और दिल्ली वालों को झूठे सपने दिखाए और दिखाने के बाद उनको ठगा। जिन लोगों ने उस पार्टी का गठन किया था, जो लोग दिल्ली की सत्ता में काबिज है, आम आदमी पार्टी उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं, जिसने ईमानदारी और एक स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा किया था। बाद में जब पता चला कि वो एक दलगत, गंदी और विभत्स राजनीति का हिस्सा बन गए, एक झूठ के सहारे, ऐसे बड़ी तादाद में लोग उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। वो उसमें रहना नहीं चाहते। जन भावना उनके मन में है, उनके हृदय में है। यही सोच करके वहां गए थे और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के प्रति, मोदी जी की नीतियों के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया और उनको लगा कि दिल्ली को जो सही दिशा दे सकता है, दिल्ली की जो दिशा बदल सकता है, दिल्ली के लिए जो लगातार समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें उस दल को छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन करने का फैसला किया है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। संख्या अधिक है। आज उस क्रम में, पहले चरण में मैं कुछ आम आदमी पार्टी के वो वरिष्ठ लोग जिन्होंने पार्टी की स्थापना करी, मैं उनको चाहूंगा कि मंच पर आए। ऐसे मैं निवेदन करूंगा तपन ऋषि जी से, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जो नजफगढ़ के संगठन मंत्री रहे हैं और जो दिल्ली के, आप मंच पर मैं जिनका नाम लूं उनसे निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करते रहें। दिल्ली के जो राजस्व एवं कानून मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और यही नहीं, आप पंजाब में शाहकोट में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। वहां उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ाने का काम किया, आगे लड़वाने का काम कर रहे थे। ऐसे तपन ऋषि जी का मैं मंच पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दूसरा, श्रीमती बिमला जी, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। बिमला जी महिला विंग की उपाध्यक्ष हैं, आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी की इंचार्ज और बादली विधायक की प्रतिनिधि भी है। ऐसी श्रीमती बिमला जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। आप वार्ड नंबर 22 से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से। श्रीमती रजनी ऋषि जी पूर्व प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की दक्षिण दिल्ली नगर निगम में और महिला विंग की आप प्रभारी भी हैं। श्री नवीन कुमार गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी का देश की बात का विशेष प्रकल्प है, उसके इंचार्ज हैं। नॉर्थ वेस्ट के बादली के विधानसभा के आप इंचार्ज भी हैं और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की आप तीर्थ यात्रा के प्रभारी भी हैं। श्रीमती महेंद्र कौर जी 2014 से आप आम आदमी पार्टी में हैं। आप पर सिख प्रकोष्ठ की विशेष जिम्मेदारी है और विशेषकर अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सिखों को मोटिवेट करना और किसानों के बारे में उनको जो आम आदमी पार्टी की नीति है उस बताने का काम है। मैं ऐसे श्रीमती महेंद्र कौर जी से कहूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। श्री नंदलाल जी
जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और जिनको नए लोगों को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने की तैयारी करने की जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे भी कहूंगा नंदलाल जी मंच पर आ जाएं। मैं श्री बबलू कुमार राजपूत जी जो फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के और मीडिया इंचार्ज और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के उत्तरी पश्चिमी जिले से, मैं उनसे भी कहूंगा कि मंच पर आ जाए। श्रीमती रंजना जी संस्थापक सदस्य हैं, आप भी आम आदमी पार्टी के, और मैं रंजना जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाए, श्रीमती रंजना जी। इसके अलावा और भी कई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य यहां पर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी स्थान ले ले आ जाएं। सचिन कुमार जी, कल्पना जी, नेहा जी, ललिता जी और भी कई साथी यहां पर उपस्थित हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कहूंगा कि विधिवत भारतीय जनता पार्टी में आप सभी की सदस्यता के लिए, आप सबका सम्मान करने के लिए पटका पहनाकर आपके साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी भी हैं। आदेश जी सबका पटका बना करके भाजपा परिवार में आपको सम्मिलित करें। सभी पीछे आ गया जी, श्रीमती बिमला जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने साथियों का। मित्रों, श्री तपन जी, तपन जी आगे आइए। श्री नवीन कुमार जी, श्रीमती रजनी ऋषि जी, इधर सर, श्रीमती महेंद्र कौर जी, बबलू राजपूत जी, श्रीमती रंजना जी, श्री नंदलाल जी, और बाकी साथी जो है मैं उनको पीछे पटका पढ़ा देंगे। सचिन जी, कल्पना जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल्पना जी, हाँ, नेहा जी, हमारे महामंत्री जी, उनको पटका बना करके सम्मान करेंगे, प्रदेश के महामंत्री हैं। नेहा जी, ललिता जी, आप सभी से निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। और एक बारी मनीष जी, मनीष भाई, मैंने आपको हाँ इधर से देखा, मास्क में रह जाता है। हाँ, इनको इधर भी जी और मंगा लेना। सब लोग यही रुक जाइए, आगे पीछे भी छुप रहे हैं लोग, यहाँ साइड में उनके पीछे आ जाइए भाई साहब, पीछे जी को बढ़ा देते हैं, उनके पीछे खड़े करा देते। आप लोग बैठे, आगे जी खड़े रहो आप। एक बार आप सर ऊपर जाइए ना, रजनीश जी, रजनीश ऋषि जी, तब पीछे आ जाइए इनके सर। राजन जी, सुमित जी, दिनेश जी, आपको सम्मान करें। नवीन भाई फोटो करा दो। अच्छा जी सर, पीछे वाले इधर आ जाओ ना, आगे वाले बैठा ले, पीछे वाले
पीछे ही बैठ जाइए, बाकी पीछे खड़े हो जाए, पीछे वाले पीछे खड़े हो जाए। नवीन भाई, अरे नवीन भाई, ठीक है। हाँ, इनको आप भी मैडम बैठ जाइए, सिट डाउन। अरे आइए, पहले स्टिल कर लो। सब करो। हो गया सर, थैंक यू सर। सर एक साइड हो, देखिए साइड को, ठीक है क्या? हो गया सर, थैंक यू। जब आपके बन जाएंगे विजुअल्स तो बता देना। मैं सभी नए साथियों का अभिनंदन करते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कहूंगा कि वो जो है इस समय पे अभिनंदन और वक्तव्य रखें। श्री आदेश गुप्ता जी। आज सभी जो आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं, जिनका आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जो उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पार्टी परिवार में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री तपन ऋषि जी, जो आप संस्थापक के सदस्य हैं और नजफगढ़ संगठन से जुड़े हुए, नजफगढ़ जिले में पंजाब के प्रभारी रहे हैं, शाहकोट पंजाब के प्रभारी रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री, उनके प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। श्रीमती रजनी ऋषि जी, जो 43 वार्ड की प्रत्याशी रही पिछले चुनाव में और महिला विंग नजफगढ़ की प्रभारी भी हैं। श्रीमती बिमला जी, ये भी संस्थापक सदस्य हैं और वार्ड 42 नॉर्थ कॉर्पोरेशन में चुनाव लड़ चुकी हैं। आंगनबाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी की प्रभारी हैं। एमएलए बादली की प्रतिनिधि हैं। नवीन गुप्ता जी, आप तीर्थ यात्रा नॉर्थ वेस्ट के इंचार्ज रहे हैं। श्रीमती महेंद्र कौर जी, जो महिला मोर्चा बादली की अध्यक्षा हैं और सिख प्रकोष्ठ की भी अध्यक्षा हैं। बबलू राजपूत जी, संस्थापक सदस्य, मीडिया प्रभारी हैं। पूर्वांचल मोर्चा बादली के अध्यक्ष हैं। नंदलाल जी हैं, संस्थापक सदस्य। और बहुत सारे हमारे पदाधिकारी, श्रीमती रंजना जी, सचिन जी, कल्पना जी, नेहा जी, ललिता जी, आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जो बहुत पहले आम आदमी की वकालत करते थे, आम आदमी की बात करते थे, आज उनका, जो लोग उनकी बात को सुनते हैं और उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली वालों को देखने को मिल रहा है। जो पार्टी सत्याग्रह करके आई हो, आज पार्टी वो सत्य के आग्रह को छोड़ के झूठ के रास्ते पर चलने लगी हो। जो लोकतंत्र की और आंदोलन की बात करते थे, वो आज हिटलरवादी बन गए हैं, क्योंकि हिटलर भी अपने विरोध में खड़े व्यक्ति को पसंद नहीं करता था और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब भी हिटलर से कम नहीं है। उनका हिटलरवादी रवैया जो
उनकी कार्यशैली पर कोई सुधारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, चाहे वो कुमार विश्वास हो या फिर प्रशांत भूषण हो या आम आदमी पार्टी के जो भी संस्थापक सदस्य रहे। और आज इसी का परिणाम कि बहुत सारे जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पार्टी में मेहनत से पार्टी को बड़ा किया और उनकी मेहनत को नजरअंदाज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। और एक बात और है जो मैंने हिटलर के बारे में कही है, हिटलर ने भी अपने एक मंत्री रखा था जो सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। इन्होंने भी कई झूठ के मंत्री रखे हैं और उनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, उनका काम है झूठा प्रचार करना और इसी में विश्वास रखते हैं। और शायद यही कारण है कि आज बहुत बड़ी संख्या में जब कोरोना संकट में दिल्ली के लोगों की चिंता करनी थी, उस समय मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त थे। उस समय 384 करोड़ रुपया इन्होंने प्रचार में, होर्डिंग में, बैनर में, एफएम पर यहां खर्च किया। अगर वो सच्चे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चाहते तो ये पैसा वो लोगों को मदद करने के लिए खर्च कर सकते थे। सफाई कर्मियों को, कोरोना वॉरियर्स को सैलरी देकर एमसीडी को मदद कर सकते थे। इसी तरह से वो और भी काम जो पॉल्यूशन से संबंधित हो या दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ सिस्टम को सही करने के लिए खर्च करना था, वो नहीं किया। और मुझे लगता है कि आज जितने भी हमारे पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, नेता यहाँ शामिल हुए हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी हताशा और निराशा है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे और हम जुड़े थे कि दिल्ली में हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन जब आज उन लोगों ने देखा कि वास्तव में हम जनता की सेवा के लिए आपसे जुड़े थे और वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नेता है यानी मुख्यमंत्री है वो दिग्भ्रमित हो गया है और उसका एक ही एजेंडा है कि कैसे हम दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार करूं। विस्तार करने से कोई रोक नहीं रहा है, विस्तार करना सबका काम है, लेकिन कम से कम जो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, दिल्ली की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उसको आप सही ढंग से निभाइए, जो कि आप नहीं निभा रहे हैं, जो कि आपको निभाना है। आप दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए, उनको बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। जो पैसा दिल्ली की पब्लिक ने आपको इसलिए दिया है कि आप दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करें, दिल्ली को अच्छा बेहतर बनाने के लिए करें, और वो दिल्ली की जनता आज ठगी हुई महसूस होती है। और जो लोग आज हमारे साथ आए हैं वो, उनको ये महसूस होता है क्योंकि जनता उनसे जुड़ी है। जनता जुड़ी है तो जनता जब कहती कि आपके केजरीवाल साहब ने तो ये कहा था कि दिल्ली यमुना को हम टेम्स बना देंगे, आपके केजरीवाल ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, आपके केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली में हम प्रदूषण खत्म कर देंगे, दिल्ली में पानी की व्यवस्था हम बहुत अच्छी कर देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी कर देंगे। लेकिन एक एक व्यवस्थाओं के मामले में इन्होंने जितना काम करना चाहिए था उसमें औसत काम भी नहीं किया है। औसत की तो बात छोड़िए, जो काम जो औसत होता है वो भी नहीं किया। अगर वो भी करते तो शायद ये लगता हाँ कुछ किया है। और करने की बजाय हर योजना पर एक नया नया घोटाला सामने आ रहा है। आपके सामने धीरे धीरे बहुत सारे पार्टी हमारी ओर से भी घोटाले के सामने आएंगे, उनके तथ्यों के साथ सामने लाएंगे। लेकिन एक एक आज हम जब उनके पुराने वीडियो देखते हैं, वो कहते थे
कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी, वो कहते थे हमने सब घर में राशन पहुंचेगा, फ्री होम डिलीवरी होगी, इत्यादि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चालू की और वो सारी योजनाएं आज धरातल पर जमीन पर कहीं नहीं है। हाँ, उनके दिखते हैं तो वो होर्डिंग जरूर दिखते हैं, उनका वो चेहरा जो पहले से ज्यादा थोड़ा सा पॉलिश हो गया है वो चेहरा जरूर दिखता है, और वो दिल्ली की जनता ये चेहरा नहीं देखना चाहती, वो काम देखना चाहती है। आज हमारे पार्टी में आए हुए सभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं का स्वागत, अभिनंदन है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये जो आपके अंदर जनता का काम करने की, जनता की सेवा की भावना है, इसको हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी एक एक समस्या के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ भी संघर्ष करेगी, और दिल्ली सरकार की जितनी भी ऐसी नीतियां हैं जो जनता के खिलाफ हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और संघर्ष का रास्ता लोगों तक जा जाकर हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पे मैं हमारे अमित खड़खड़ी जी जो वरिष्ठ भाजपा के सदस्य हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। राकेश गुप्ता जी का भी युवा मोर्चे के वरिष्ठ साथी हैं, और तपन ऋषि जी से कहूंगा कि पहले एक एक करके कुछ लोग अपनी जरूर बात रखें, क्योंकि संस्थापक सदस्य हैं। तपन जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारीगण, पत्रकार महोदय, साथियों, मैं 2012 आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी के साथ जुड़ा था, और ये सोच के जुड़े थे हम कि ये पार्टी कुछ बदलाव लाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भाजपा की नीति से कोई एलर्जी थी, लेकिन जैसे कि और पूरी दिल्ली में एक बदलाव की बयार थी उस टाइम, तो हम भी उसमें जुड़े कि ये शायद पार्टी कुछ नया करेगी। लेकिन 8 साल निकल गए हैं, स्थिति ज्यों की त्यों है, और अब तो हालत ये हो गई है कि अगर आप किसी से कार्यकर्ता होने के नाते किसी से कोई प्रॉमिस कर दो, कोई वायदा कर दो, तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शायद वो वायदा पूरा भी होगा। क्योंकि जो पार्टी ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आज भ्रष्टाचार चरम पे है उसमें। एक फील्ड हो तो कोई गिनवाए, आप किसी भी फील्ड में बात कर सकते हैं इस बारे में। मैं पार्टी की तरफ से जो ये अपना विकास का मॉडल पेश करते थे, मैं आपको सिर्फ अपनी पश्चिमी दिल्ली के बारे में बता दूं, 2-3-4 विधानसभाओं के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी बाहर के लोग आए, गोवा से आए, बेंगलोर से आए, कुछ लोग विदेशों से भी आए, उन्हें हम अपने जो विकास के कार्य किए गए हैं वो उनके बारे में बताया जाए। तो आप एक चीज को कितनी बार दिखा सकते हैं? आप एक चीज को बार बार तो नहीं दिखा सकते ना। अगर यदि हम उनको कह देते थे कि सर कुछ और भी बताए, नहीं, आपको जितना बोला गया इतना कीजिए। अगर किसी कार्यकर्ता के लिए किसी काम के लिए बोल दिया, हमारे कहने पे काम नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि किसी दूसरे तरीके से, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप समझदार हैं, दूसरे तरीके से वो काम हो गया, तो फिर कष्ट होता है। तो मैं आभारी हूं नवीन भाई का और हमारे छोटे भाई अमित जी का, अमित खड़खड़ी जी का, जो हमारे पूर्व विधायक अजीत जी के सुपुत्र हैं, बहुत ही जुझारू हैं, कि इन्होंने इनके सहयोग से मुझे एक तरह से घर वापसी का मौका मिला। क्योंकि मैं 96 में जब हमारे दिल्ली से सांसद कृष्ण लाल शर्मा जी थे, उनके समय से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। बीच में कुछ समय के लिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और उसमें भी एक प्रमुख कारण कैलाश गहलोत जी थे,
कि जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, लेकिन मैं आज अपनी इस घर वापसी को मैं समझता हूं ये मेरी घर वापसी है, और आने वाले समय में मैं अपने तन मन धन से पार्टी की सेवा करूंगा निष्ठा के साथ, और कोई ऐसा कार्य ना नहीं करेंगे। मैं भी और मेरी धर्मपत्नी भी रजनी ऋषि जी बैठी है, जो प्रत्याशी भी रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जिसमें पार्टी को की छवि को कोई नुकसान पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमती बिमला जी जो संस्थापक सदस्य रही हैं आम आदमी पार्टी की, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वार्ड वाइज से आपने चुनाव भी लड़ा, महिला विंग के उपाध्यक्ष भी हैं, आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी की इंचार्ज भी हैं, और विधायक जो बादली के हैं उनकी प्रतिनिधि भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्रीमती बिमला जी अपनी बात रखें। यहाँ पर सभी आए हुए मेरे, यहाँ पर सभी मेरे जितने भी सज्जन भाई और मेरे मित्रगण बैठे हैं, मैं उन सभी को का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख है क्योंकि जिस पार्टी को मैं एक उम्मीद के साथ आई थी 2012 में, आज मुझे उस पार्टी को छोड़ने पर मजबूर करा गया। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी उम्मीदों के साथ गरीबों की मदद करने आई थी। मेरी गरीबों की मदद तो नहीं हुई, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि आज 2012 से 2020 कोरोना काल में जो राशन वितरण हुआ वो मेरा गरीबों तक नहीं पहुंचा। उसमें दलाल बीच में सारा राशन अपने घर तक ले गए। गरीब तो गरीब रहा, लेकिन उनके घर भरे गए जो बीच के लोग थे। कहने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पर आज ज़्यादा समय ना देते हुए मैं अपने बेटे राकेश का बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उस बच्चे ने मेरे को नई रीत दिखाई और नया रास्ता दिखाया कि आप भटके हुए हो। आप जिस कहते हैं जैसे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, आज उनको हमारे हिंदुस्तानियों ने जगह दी, वैसे मेरे राकेश बेटे ने मुझे आज इस सम्मान उसमें मेरा सम्मान करवाया। मैं उस लड़के का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उसका सम्मान करती हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही निवेदन है कि मैं हमेशा सेवा भाव से आई थी और सेवा भाव ही मेरे अंदर रहेगा। मैं गरीबों के लिए आई थी, गरीबी दूर नहीं हुई, जिस कारण मुझे आज इस पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बबलू राजपूत जी जो संस्थापक सदस्य हैं, मीडिया इंचार्ज भी हैं और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भी, मैं बबलू जी से कहूंगा क्यों बात में। राम राम भाइयों, मैं बबलू राजपूत आज घर वापसी हुआ हूँ। तो ऐसा होता है कि बच्चा जब भटक जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, उसे परेशानी होता है बाहर रहने में। मगर मैं घर वापसी हो गया हूँ, आप लोग को और सेवा दूंगा। और जो पार्टी के अंदर हमने देखा है आम आदमी पार्टी के अंदर, वो अच्छा नहीं था और ना ही कोई कभी सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हम फाउंडेशन मेंबर रह चुके हैं और हमने उनकी गहराई में जाके देखा है। क्योंकि जड़ों पे बिल्कुल उनके जड़ों में मजबूती नहीं है, तो उनकी जड़ों को उखाड़ने में हमें टाइम नहीं लगेगा और हम मिलजुल के काम करेंगे और अपनी घर वापसी का और अपने माँ बाप के पास आने का इज्जत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जो हमारे बीच में शामिल हुए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत।